Good morning, dear students. Welcome back again. So, yesterday we have started our chapter 1, that is the story of equals, and it is the extracts from the Mahabharata. Mahabharata से निकाला गया कहानी है about the great master, the great teacher द्रोणा. आप लोगों को मालूम ही है द्रोणाचार्य कौरवस एंड पांडवस बोथ पीपल्स का टीचर है, महान गुरु है. He had lots of talents, he had lots of skills in arms and ammunition. He is good at preaching. So ये सब क्योंकि द्रोणाचार्य भी खुद निपुण था, वो भी खुद एकदम पूर्ण रूप से ज्ञान हासिल किया हुआ एक उत्तम व्यक्ति था. वो वेदांगा से का ये सब ज्ञान उस पे था. और उसके बाद जो द्रोणाचार्य शुरू में उसको धन, ये जो संपत्ति, ये जो होता है सोना चांदी जो भी आता है, उस चीज़ के प्रति मोह ममता नहीं था. लेकिन जब उसने शादी किया, उसके बाद उसका बेटा हुआ. अब शादी किया, हम लोगों को मालूम ही है कृपाचार्य का बहन से शादी किया है, और उसका उन दोनों का बेटा हुआ अश्वत्थामा. सो जब ये शादी होने के बाद जब बेटा हुआ तो द्रोणाचार्य भी अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था, बेटे को प्यार करता था. सो अपने लिए नहीं, लेकिन अपने पत्नी के लिए, बेटे के लिए कुछ पैसा कमाना चाहता था, कुछ धन संपत्ति जुगाड़ना चाहता था. सो इसी दौरान उसने परशुरामा के बारे में सुना, जो सबको अपना धन दौलत संपत्ति बांट रहा था. तो वो चला जाता है, लेकिन अफसोस वहाँ जाके ये पता चलता है कि उसके भाग में कुछ भी नहीं है. परशुरामा ने सब को बांट चुके थे अपना संपत्ति. उस टाइम परशुरामा को भी ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसने बदले में कहता है द्रोणा को कि उसको अपना शिक्षा उसको सिखा देंगे. द यूज़ ऑफ वेपन्स, शास्त्र चलाने का विद्या वो सिखाने के लिए उसको आमंत्रित करता है, जिस पर द्रोणाचार्य बहुत खुश होता है. और वो शास्त्र चलाने में भी बहुत माहिर होता है. पहले से ही द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में बहुत माहिर था. उसके बाद में हर किस्म का जो हम लोग युद्ध शास्त्र होता है, युद्ध शास्त्र न युद्ध शस्त्र वेपन्स, ये चलाने में वो माहिर होता है. सो इसी तरह इसी दौरान में वो अपने पत्नी और बेटे को खुश देने के चक्कर में ये जो उसका सोच था धन कमाने का, जब ये बात आता है तो वो अपने जो बचपन का मित्र, जो हम लोग द्रुपदा, जो बचपन का मित्र था, उसने एक समय कसम खाए थे, युद्ध में कसम खाए थे कि जब मैं राज सिंहासन हासिल करूँगा अथवा राज सिंहासन में विराजमान होऊंगा अथवा मैं राज्य को हाथ में लूँगा, तब मैं तुम्हें आधा राज्य दूँगा. ये लोभ से शायद द्रोणा नहीं गए होंगे द्रुपदा के पास में, लेकिन उसका मन में शायद मित्र को मिलने की इच्छा से गए होंगे. फिर भी यहाँ पर क्या होता है, ये मित्र भावना, एक फ्रेंडशिप, द्रोणाचार्य का फीलिंग्स कैसे है फ्रेंडशिप के ऊपर में, ये दर्शाता है. तो वो जब द्रौपदा के महल अथवा राज्य में चला जाता है, महल में चला जाता है, द्रुपदा उसको दुष्व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है उसको, जिसके कारण द्रोणा को बहुत गुस्सा आ जाता है. उसके मन ही मन में आग जलता है
और वो क्या करता है, मन ही मन में उसको रिवेंज लेने के लिए, उसको पनिश करने के लिए सोचता है। इसी दौरान में वो हस्तिनापुर चला जाता है अपने ब्रदर इन लॉ के घर में, कृपाचार्य के घर में, जहाँ जाकर वो थोड़े दिन आराम करता है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ सी द बुक प्रॉपरली so that you may understand all the things properly. One day the princes were playing with a ball outside the precincts of the city, and in the course of the game, the ball as well as Yudhishthira's ring fell into a well. The princes had gathered round the well and saw the ring shining from the bottom through the clear water. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हस्तिनापुर जो बड़ा राज्य है जिसपे कौरव पांडव द प्रिंसेस प्रिसिंक्ट्स, ये नगर के क्षेत्र, नगर जो है उस क्षेत्र से थोड़ा बाहर जो स्पेशल एरिया होता है जहाँ पे विभिन्न क्रियाकलाप करने में निषेध किया जाता है, वो स्पेशल एरिया है, पार्टिकुलर यूज़ के लिए जगह यूज़ किया जाता है। सो ये जगह में वो लोग खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे। So suddenly what happens? Their ball fell into the well. ये well में बॉल गिरता है। The princess had gathered round the well and saw the shining. अब जो उस टाइम बॉल के साथ साथ में युधिष्ठिरा जो बड़ा प्रिंसेस था, एल्डर प्रिंसेस युधिष्ठिरा, आप लोगों को मालूम है पांडवस का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिरा है। युधिष्ठिरा का क्या होता है, रिंग भी इन वेल में गिरता है बॉल के साथ साथ। एंड इट कुड बी सीन फ्रॉम अप, ऊपर से ही दिखा देता था, बिकॉज द वाटर ऑफ द वेल वॉज वेरी क्लियर, रिंग नीचे देख सकता था क्लियर वाटर के थ्रू से। बट दे कुड सी नो वे ऑफ गेटिंग इट आउट. They did not, however, notice that a Brahmana of dark complexion stood nearby, watching them with a smile. अब यहाँ पे क्या होता है, वो लोग बहुत चिंतित होता है, रिंग तो दिख रहा है, बॉल भी दिख रहा है, बट द डेप्थ ऑफ द वेल इट वॉज वेरी हाई, सो दे कुड नॉट गेट दैट रिंग अथवा बॉल, दोनों को लेने में वो लोग असमर्थ था और वो लोग चिंतित दिखाई दे रहा था। इसी दौरान में वो लोग ये पता नहीं था कि उन लोगों का पीछे एक आदमी खड़ा था जो डार्क कॉम्प्लेक्शन में था अथवा काला वर्ण का था, तो वो खड़े हुआ था वहाँ पे और वो ये सब देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखते हैं वो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला ब्राह्मण क्या कहते हैं। प्रिंसेस ही सरप्राइज देम बाय सेइंग, You are the descendants of the heroic Bharata race. Why can you not take out the ball, as anyone skilled in arms should know how to? Should I do it for you? Yudhishthira laughed and said in fun, O Brahmana, if you take out the ball, we will see that you have a good meal in house of Kripacharya. Then Drona, the Brahmana stranger, took a blade of grass and sent it forth into the well after reciting certain words of power for propelling it as an arrow. अब यहाँ पे जब वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला ब्राह्मण जो वहाँ पे खड़े थे वो मुस्कुरा रहे थे, बच्चे सबका, प्रिंसेस सबका चिंतित देख कर आता, वो वेल के अराउंड में खड़े थे। एट दैट टाइम वो प्रिंसेस के साथ बोलना शुरू किया, आप लोग तो भारत रेसेस, ये हीरोइक रेसेस का डिसेंडेंट्स है, राजवंश, भारत राजवंश का है, तो आप लोगों को तो बहुत कला सीखे होंगे, बहुत सारा गुण होंगे आप लोगों के पास, तो ये बॉल और रिंग भी निकाल नहीं पाए आप लोग, ऐसे करके वो बोल रहा है। और कि मैं निकाल दूँ आप लोगों के लिए, ऐसे करके जब वो ब्राह्मण ने कहा तो युधिष्ठिर हंसने लगा और कहा, यदि आपने ऐसा किया
तो मान लीजिए कि आपको जो कृपाचार्य के घर में आपको आज भोजन बहुत अच्छा मिलेगा। दैट मीन्स द प्रिंसेस आर गोइंग टू गिव हिम अ ट्रीट, एक ट्रीट देंगे। इस प्रकार का युधिष्ठिर ने हंसते हुए ब्राह्मण को कहा। देन द्रोणा द ब्राह्मण स्ट्रेंजर टूक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास का ब्लेड लिया, पत्ती लिया। अब उसके साथ क्या करता है, वो कुछ मंत्र अथवा वर्ड्स रिसाइट करना शुरू किया। अ पावर फॉर प्रोपेलिंग इट एन एरो, एक एरो की जैसे बनाने में वो मंत्र पढ़ रहा है, रिसाइटिंग कर रहा है। नाउ लेट अस मूव अहेड। द ब्लेड ऑफ ग्रास स्ट्रेट वे स्पेड एंड स्टक इनटू द बॉल। अब जो ब्लेड ऑफ ग्रास था, घास का पत्ती था, वो जब उसने रिसाइट किया मंत्र, तो वो घास सीधा जाके वो क्या किया, बॉल के ऊपर स्टक हुआ था। बॉल को उसने छेद लिया अथवा उसको पोक किया, बॉल में जाके वो स्टक किया, चिपक गया। अब लेट अस सी अनदर व्हाट हैपेंस। Afterwards, he sent a number of similar blades in succession, which clinging together formed a chain, wherewith Drona took out the ball. The princes were lost in amazement and delight and begged of him to get the ring also. अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, वो ब्लेड ऑफ ग्रास जाके बॉल में चिपक गया, स्टक हुआ। तो उसके बाद उसने क्या किया, सक्सेशन यहाँ पे कह रहा है, वैसे ही ब्लेड उसने एक से क्रमबद्ध रूप से उसने फेंकना शुरू किया। वो एक आपस में जोड़ के रस्सी जैसा चेन बन गया। और उसके बाद में क्या किया, द्रोणा ने बॉल को बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर ये जो प्रिंसेस था वो सब द्रोणा का ये जो एक्टिंग देखकर बहुत आश्चर्य हो गया। और उसके बाद में उसको रिक्वेस्ट किया, बॉल तो निकाल दिया आपने, प्लीज़ रिंग भी निकाल दीजिए, ऐसे करके रिक्वेस्ट किया। द्रोणा borrowed a bow, fixed an arrow on the string and sent it right into the ring. The arrow rebounding brought up the ring, and the Brahmana handed it to the prince with a smile. Seeing these feats, the princes were astonished and said, "We salute you, O Brahmana, who are you?" अब यहाँ पे बता रहा है कि जब रिंग के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसने प्रिंसेस के हाथ से वो धनु मांगा और धनु में एरो डाल के उसने सीधा रिंग के तरफ टारगेट करके फेंक दिया। जब वो ये एरो सीधा जाके रिंग को छू लिया और रिबाउंड का मतलब होता है वापस आ जाना। अभी एक शक्ति, पावर, मंत्र तंत्र का एक बात है, वो रिंग को पकड़ के एरो वापस आया। इन दिस वे वो रिंग द्रोणा ने प्रिंसेस को दे दिया। ये बहुत बड़ा एक कला था, द्रोणाचार्य का स्किल था। सो ये देखकर सब प्रिंसेस अचंभित हुआ और उसको नम्र तरीक़े से सैल्यूट अथवा उसको सम्मान दिया। हु आर यू, अब ऐसे करके प्रश्न कर रहा है, हम लोग देखेंगे। हु आर यू, is there anything we can do for you? And they bowed to him. He said, O princess, go to Bhisma and learn from him who I am. From the description given by the princess, Bhisma knew that the Brahmanas was none other than the famous master Drona. अब यहाँ पे बता रहा है, आप बहुत गुणवान हैं, आपका जो कला है बहुत उसका सम्मानीय कला है आपको, तो हमें बताइए ब्राह्मणा कि आप कौन हैं और हम लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम कहा द्रोणा ने कहा कि हाँ, सीधा जाके भीष्म पितामह, आप लोगों को मालूम ही है, जाके मेरे बारे में मैंने जो काम किया है वो जाके डिस्क्रिप्शन बता देना, एक्सप्लेन कर देना भीष्म पितामह को। ऐसे करके प्रिंसेस को भेज दिया। जब ये भीष्मा ने सुना तो ही न्यू डायरेक्टली दैट पर्सन वॉज नन अदर देन मास्टर द्रोणा था, उसको पता चल गया। देन
Let us move. He decided that Drona was the fittest person to impart further instructions to the Pandavas and the Kauravas. So Bhishma received him with a special honor and employed him to instruct the princes in the use of arms. अब यहाँ पे भीष्मा को लगा कि द्रोणा जैसा टीचर, फिटेस्ट टीचर, एकदम समर्थ टीचर और कोई नहीं है दुनिया में कौरव और पांडवस को शिक्षा देने के लिए अबाउट आर्म्स, शस्त्र के बारे में, वेपन्स के बारे में, वॉरफेयर के बारे में ज्ञान देने के लिए द्रोणा जैसा दूसरा टीचर नहीं मिलेगा। सो उसने क्या किया, द्रोणाचार्य को सम्मान सहित राज्य में बुला लिया और उसको एम्प्लॉयड किया टू इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए कौरवस एंड पांडवस प्रिंसेस को। Now see, as soon as the Kauravas and Pandavas had acquired mastery in the science of arms, Drona sent Karna and Duryodhana to seize Drupada and bring him alive. In discharge of the duty they owed to him as their master, they went as ordered by him but could not accomplish their tasks. अब यहाँ पे शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया उसने कौरवस एंड पांडवस प्रिंसेस को एज टोल्ड बाय भीष्मा के आदेश अनुसार, दिशा निर्देशन अनुसार उसने ज्ञान देना, स्किल सिखाना, अपना कला सिखाना शुरू किया कौरवस एंड पांडवस को। और एक दिन ऐसा आया कि सब उसका ज्ञान लेकर मास्टर हो चुका था, सबको ज्ञान पूर्ण हो चुका था। तो उस दिन एक दिन कहा द्रोणा ने कि कर्ण एंड दुर्योधन को कहा जाकर द्रुपदा तो उसका फ्रेंड था बचपन का, उसको बंदी बना के जीवित उसके सामने लाने के लिए कहा। अब गुरु का वर्ड है, गुरु का आदेश है। सो दिस टू प्रिंसेस कर्ण एंड दुर्योधन दे वेंट, मास्टर का आज्ञा पालन करते हुए गया, बट दे डिडंट गेट सक्सेस। वो लोग सक्सेस नहीं हुआ, वो फेल हुआ, वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। इसीलिए देन द मास्टर सेंट फोर्थ अर्जुना ऑन द सेम एरेंड, ही डिफीटेड द्रुपदा इन द बैटल एंड ब्रॉट हिम एंड हिज मिनिस्टर कैप्टिव्स टू द्रोणा। अब जब कर्ण एंड दुर्योधना ये काम नहीं कर पाया तो उस द्रोणाचार्य ने अपना प्रिय शिष्य अर्जुना को भेजा वही सेम काम के लिए। तो अर्जुना ने द्रुपदा को हराया और उसका मिनिस्टर और उसको बंदी बना के, कैप्टिव्स का मतलब होता है बंदी बना के द्रोणाचार्य के आगे लेके आया। देन द्रोणा स्माइलिंगली एड्रेस द्रुपदा, ग्रेट किंग, डू नॉट फियर फॉर योर लाइफ। इन आवर बॉयहुड वी वेर कंपेनियंस बट यू वेर प्लीज टू फॉरगेट इट एंड डिसऑनर मी। अब जब आमने सामने हुआ द्रुपदा और ये द्रोणाचार्य का, तो द्रोणाचार्य ने कहा, अरे मित्र तुम आश्चर्य मत करो, घबराना नहीं। तुमने तो हम लोगों का जो बचपन का प्यार था, बचपन का हम लोगों का जो दोस्ताना था वो भूल गया, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। तुमने किस तरीके से मुझे असामान्य व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया जब मैं तुम्हें मिलने आया, फिर भी मैं उस पर कोई गुस्सा नहीं हूँ। सो डोंट बी अफ्रेड। हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिसऑनर मी, यू टोल्ड मी दैट अ किंग अलोन कुड बी फ्रेंड टू अ किंग, नाउ आई एम अ किंग हैविंग कन्क्यूर्ड योर किंगडम। तुमने कहा था उस टाइम कि राजा का दोस्त राजा ही होता है, पैसा वाल का दोस्त पैसा वाला ही होता है, ऐसा कहा था। सो नाउ टू मेक अ फ्रेंडशिप दे शुड बी इक्वल, ये कहना चाहता था। तो यहाँ पर आज मैंने तुम्हारा राज्य को पराजित किया है, विजय हासिल किया है, तुम्हारा किंगडम मेरा है, तो मैं राजा हो गया, अब तुम कुछ भी नहीं रहा। नाउ आई एम अ किंग हैविंग कॉन्क्यूर्ड योर किंगडम, तुम्हारा राज्य जीतने के बाद मैं राजा हो गया। स्टिल आई सीक टू रिगेन माई फ्रेंडशिप विथ यू एंड सो आई गिव यू हाफ ऑफ योर किंगडम दैट हैज़ बिकम माइन बाय कन्क्यूस्ट। तुम्हारा राज्य से वार करके जो मैंने जीता था किंगडम, वो जीत के मैं राजा हो गया, लेकिन फिर भी
मैं अपना मित्रता को सम्मान करते हुए मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि मुझे अपना मित्रता जो था, मित्र भावना, वो कभी अपवित्र नहीं है, वो पवित्र एक बंधन है। सो उसका लाज रखते हुए मैं क्या करूँगा, तुम्हें भी मैं बराबर करूँगा। जो राज्य तुमसे मैंने छीना है, उस राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूँगा। योर क्रीड इज़ दैट फ्रेंडशिप इज़ पॉसिबल ओनली बिटवीन इक्वल्स एंड नाउ वी आर इक्वल्स, ईच ओइंग अ हाफ ऑफ योर किंगडम। अब क्रीड यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ तुम्हारा एक विश्वास है कि दोस्ती अथवा फ्रेंडशिप बराबर के साथ ही होता है ना। अब देखो, तुम्हारा राज्य जीतने के बाद मैं राजा हो गया, तुम एक बिना पैसा का, बिना धन का, बिना संपत्ति का एक लाचार, एक कैदी बनकर आगे खड़े हो। लेकिन फिर भी मैं अपना जो दोस्ती, अपना फ्रेंडशिप को मान करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देकर बराबर करता हूँ। और अब हम लोग क्या है, बराबर में है। सो तुम्हारा आधा राज्य लेने के बाद मैं क्या हो गया, तुम्हारा बराबर आ गया। सो वी हैव अ इक्वल part of the property, equal part of the status, so we can have the friendship according to your creed। यहाँ पे द्रोणाचार्य ने अपना फ्रेंडशिप का लाज रखा, अपना जो मित्र का जो पवित्र बंधन होता है उसका लाज रखा। लेकिन ये द्रुपदा जो था, उसने जो भी वचन वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, और उसका यही सोच था कि मित्रता सिर्फ अपना लेवल से होता है, अपना ही इक्वल से, बराबरी से होता है। लेकिन यहाँ पे प्रूव कर दिया द्रोणाचार्य ने कि मित्र भावना रखने के लिए पद उच्च अथवा नीच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन। ये दिन हम लोग, ये समय जो है आदमी का, ह्यूमन बीइंग्स का कंट्रोल में नहीं रहता है। आज मैं राजा हूँ तो कल मैं भिखारी हो सकता हूँ, आज मैं भिखारी हूँ तो कल मैं क्या हो सकता हूँ, राजा हो सकता हूँ। सो वी मस्ट कीप इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। अब ये हम लोग स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोग यही समझ में आता है कि द्रोणाचार्य एक महान टीचर था, जिसके पास हर किस्म का कौशलता था, हर किस्म का टैलेंट था, हर किस्म का क्वालिटीज़ था। ये इसके बावजूद उसके जो हृदय बहुत बड़ा था। वो चाहे तो द्रुपदा को मार भी सकता था, उसका सब राज्य हड़प भी कर सकता था, लेकिन वो अपना मित्रता का एक सम्मान रखते हुए उसने अपने फ्रेंड को फिर फ्रेंडशिप करने के लिए कह रहा है और उसका आधा राज्य देता है। सो बराबर में आके वो फ्रेंडशिप बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे द्रोणाचार्य एक मित्र भावना में भी उच्च है, उसका विचार, उसका सोच, वो मास्टर तो था ही धनुर्विद्या में, विभिन्न वेपन्स में, लेकिन उसका सोच भावना भी उच्च था। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग की लेसन पढ़ने के बाद यही सब समझ में आता है, मैसेज मिलता है कि फ्रेंडशिप can't be judged with the status of people का स्टेटस अथवा धर्म अथवा धनवान अथवा गरीब, ये देखकर मित्रता नहीं बंधन किया जाता है, मित्रता गांसा नहीं जाता है। मित्रता के लिए कोई भी कास्ट अथवा कोई भी स्टेटस लागू है, बिकॉज़ ये मित्र भावना निश्चल है, पवित्र है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर। We have completed the chapter, and it is the story extracted from Mahabharata, as you know. So now you have to do the work properly, actively, and the work will be given in the WhatsApp group. Listen the video carefully and do the work. So now stop here. Let us stop here. We'll meet in the next class. Till then, have a nice time. Thank you for listening the video. Thank you.